जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम फिर आपको श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जो कि हमारे महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। और शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जो कि हमारे इस कलयुग में एक संजीवनी से कम नहीं है, जो कि भोलेनाथ हमारे सब दुखों को हरने में सक्षम हैं। लेकिन हमारी भक्ति और भाव उनके प्रति होनी चाहिए, जो कि एक एक मंत्र एक एक श्लोक इनका इस प्रकार से है कि अगर हम एक श्लोक का भी उच्चारण करें तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और रोग व्याधि से हम मुक्त हो जाएंगे। और इसी के अनुसार हम आइए आपको श्री भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में आपको ले चलते हैं। प्रथम खंड पूर्वार्ध अगर देखा जाए तो श्री महर्षि वेद व्यास द्वारा ये प्रणीत और आपको संस्कृत श्लोक और हिंदी व्याख्या सहित मैं आपको इस शिव महापुराण का रसापान कराऊंगा। और आप इस श्री शिव महापुराण का रसपान 10 मिनट का करिए और 10 मिनट का रसपान सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ कल्याण कर देंगे। तो ओम श्री शांबी शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो इसके लिए आइए चलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। उसके पश्चात मैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करूँगा, शीश नवाते हुए, कि हमारे देश में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो या हमारे शिव पुराण की जहाँ भी चर्चा हो रही हो, इस कार्य को सफल बनावें और हमारे संसार में किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। शिव पुराण का ये इतना मार्मिक श्लोक है और मार्मिक व्याख्या है इसमें कि एक एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो हम आपको प्रथम अध्याय समाप्त करके द्वितीय अध्याय में ले चलते हैं, जिसे देखा जाए तो शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। ये आपको द्वितीय अध्याय में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं। शौनक उवाच। इससे पहले मैं आपको द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक शुरू करता हूँ। तो उसमें शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन स्वम परमार्थवित अद्भुतेयम कथा दिव्या श्राविता कृपया हीन। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अवधौ ध विध्वंस करी मन शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयम न श्रुताधुता। हमने यह पाप नाशिनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतत्क थाम समानम न भुवि किंचतः परमात्मरम निश्चयेते नेत विज्ञात मस्याभि कृपया तव। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा और कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें हमारे भोलेनाथ का ये छोटा सा जो श्लोक है उसमें ये दिया गया है कि हमारे भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, के विशुद्ध्या नया कथया
पापिनः कालो वदतान कृपयासुत कृतार्थ भुवनम कुरु। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो उसके बाद सूत उवाच यानी सूत जी बोले, ए मानवा पाप कृतो दुराचारता खलाह कामादिनी रता नित्यम तेवपि शुद्ध्यंत्य नेनवय। अगर देखा जाए तो सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाता है। ज्ञान यज्ञ परोयम वै भक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधन सर्व पापानां शिव संतोष कारकः। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। तृष्णा कुलाह सत्यहीनाम पितृमातृ विदूषका द्वांभिका हिंसका एच तेपि शुद्ध्यंत नेव वै। अपने जो अत्यंत लालची और सत्यहीन अपने माता पिता से द्वेष करने वाले पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। स्व वर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सारान्विता ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुनन्ति कलावपि। छल छद्र करा एच कुरार सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुन्नति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले क्रूर स्वभाव और अत्यंत निर्दयी हैं उनके लिए भी ये जो है कि शिवपुराण कल्याणकारी बनता है। ब्रह्मस्व पुष्टा सततम व्याभिचार ताश्च ए ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुन्नति कला वपि। ज्ञान यज्ञ से इस कालिका में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पापों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, सदा पाप रताये च ए शठा सश्च दुराशयः ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुन्नति कलावप। अत्यंत दूषित विचार वाले हैं वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र दुर्बुद्धि उद्गिन चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलि काल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणास्या यस्य पुण्यम सन्महापात कनाशनम भक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। नष्ट करने के उपरांत अगर देखा जाए तो इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, संसार भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और उसके बाद अगर देखा जाए तो भगवान शंकर को भी प्रसन्न करता है। अत्रयो दाह हरन्ति ममीतिहासम पुरातनम व यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानिर्भव वत्सलम। उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। आसीत किरा तनगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांड मुख। उसके बाद संध्या या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचक। अगर उसके बाद देखा जाए तो पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज।
वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। सविप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्राश्चापि तथा परान इत्वा नाना भीमेषणयो तत्त्वद्वन पम पाहारत अधर्म माधर्म बहु वित्तानि पश्चात्तेतनार्जितानि वै न धर्माय धनम तस्या स्वल्प चापीह पापिनः। विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दैक तड़ागे स्नान्तु यातो महीसुर वैश्यायाम शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्राति विहलः स्ववशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा इष्टाथ सुंदरी वार्तालापेन तच्चितं प्रीतिमत्स मजायत। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाया तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाया, स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। उसके बाद देखा जाए तो स्ववशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हस्तथा सुंदरी वार्तालापेन चतित्तं प्रीतिमत्स समजायत। स्त्रियं कर्तु सतां मेने पतिं कुर्तु च सा तथा एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजहितः। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दाम्पत्यौ सदा दौ तु वृत्ताते परमापरम। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। उसके बाद अगर देखा जाए तो मात्रा पित्रा तथा पल्यान वारितोपि पुनः पुनः नम न्यात वच स्तेम पाप वृत्ति परायण एक देर्ष्या वसाद रात्रो मातरम पितरम बधूम प्रसुप्तान नव्यधीश दृष्टो धनम तेषाम तथा हरत। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। उसके बाद देखा जाए तो आत्मनीनम धनम यच्च पित्रादीनम तथा धनम वेश्याये तत्वान सर्व कामी तद गत मानसः शोभ्य क्ष भक्षकः पापी मदिरा पान लालसः एक पात्रे सदा भौक्षित सवेश्यो ब्राह्मणा धम कादाचिद्वे व योगेन प्रतिष्ठा नपुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम। उसके बाद अगर देखा जाए तो धन हरने के बाद वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या को के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। उसके बाद देखा जाए तो एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुँचा।
वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्थित्वा तत्र विप्रोसो जो रेणाति प्रपीडितः शुश्राव सततम शैवीं कथम विप्र मुखो दगताम। उसके बाद देखा जाए तो देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो भोलेनाथ यानी हमें शिव शंकर भगवान क्षमा करें और आप पर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। अगली वीडियो में मैं शिव पुराण को लेके फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए हमें धन्यवाद दीजिए और आपका दिन मंगलमय हो।